हम कार्रवाई कर सकते। चिलीबिला के तानट में तेज बारिश की वजह से खातून और 2 बच्चों के फिसलने का अफसोसनाक वाकया सामने आया। इस हादसे में बच्चों के सिर पर चोटें आईं, खातून भी शदीद जख्मी हुई। मकामी लोगों ने 108 पर एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और तकरीबन 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद मकामी लोगों ने जख्मी खातून और बच्चों को चिली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहां मुतासिरीन को फर्स्ट एड देने के बाद SDH गंदोह को रेफर कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस ट्रीटमेंट किया, हमने शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो गुंदो 108 की उस पर हमने कॉल की लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। 1 जनवरी को राजौरी में दहशतगर्दों के हाथों आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ढांगरी के मकामी लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला। ये एहतजाज ढांगरी चौक से शुरू होकर खालसा चौक पर खत्म हुआ। कैंडल मार्च की निगरानी ढांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने की। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी लोगों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमला हुए 3 माह का अरसा हो चुका है लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगाया गया। साल के पहले दिन राजौरी के ढांगरी में आतंकी घटना हुई थी और तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने गुजरने के बाद भी इंसाफ जो है वो लोगों को नहीं मिला। इसको लेकर आज जो है कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। पंचायत के सरपंच हैं इस वक्त मेरे साथ। धीरज जी, किस तरह का गुस्सा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पिछले 3 महीने से हर आदमी जो है वो सहमा हुआ है कि कहीं कहीं जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे कौन से लोगों का हाथ था। आज 3 महीने हो चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हमें कुछ भी अभी तक नहीं पता चला कि कौन से लोग आए थे। DGP साहब जो बयान करते हैं पिछले 4-5 दिन पहले कि वो लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान चले। हम ये उनसे जब से उन्होंने बयान दिया उससे के बाद जो है लोगों के अंदर और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद रात को जब हमारी नींद 2 बजे खुलती है, 2 बजे के बाद हमें दोबारा नींद नहीं है। जैसे ही रात को नींद खुलती है हमें यही सीन जो है हमारे दिमाग में, और 24 घंटे हमारी बात नहीं कर रहे, पूरे लोग जो हैं जिनके अंदर सभी के मन के अंदर वही जो खौफ, वही दहशत कि जो लोग जहाँ इंसिडेंट करके गए हैं दोबारा वो फिर दोबारा कहाँ आके कर जाएंगे हमें नहीं पता है। तो क्या मानेंगे ये एक शुरुआत है फिर से आंदोलन करने की, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके लिए जो जितना हो सकेगा हम करेंगे। ये आज हमारी पहली जो कैंडल मार्च है, कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमारी जो भी रणनीति तैयार की जाएगी, जो भी हमारी जो बनेगी उसमें कल हमारी एक टीम जो नियुक्त की जाएगी, उसकी जो कमांडिंग जो किसी आदमी को दी गई, जो भी आदेश दिए गए उसी के ऊपर सारे काम कि आपके 13 दिन के बाद हम बता देंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम 26 जनवरी के बाद बता देंगे। फिर हमारे जो रजौरी के SSP साहब हैं उनसे हमारे 1 महीने का टाइम मांगा, वो महीना भी हमारा सही चला गया। अभी तो हमारी यही जितनी भी हमारी सरकार है, जितनी हमारी एजेंसियां, उनके सामने तो हमारी यही हाथ जोड़कर उनसे यही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ दे दो बच्चों का। जो हम हालात करेंगे वो देश जाने का क्या हुआ, हम डरने वाले नहीं है। यानी कि गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जेल के सीज करने का हमारा इंसाफ नहीं हुआ बच्चों का। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे मार के सारे, अगर इंसाफ नहीं हुआ पूरा जेल के सील कर देगा हम। जय हिंद। जाहिर तौर पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि 3 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक एजेंसीज जो हैं वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकी हैं कि ये घटना कैसे हुई, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च राजौरी के ढांगरी में निकाला गया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। पहली खबर में एक और खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। रमज़ान मुबारक में मुसलमानों में नेकी का जज्बा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह को रज़ा करने का जो एक जज्बा है वो हर तरफ नज़र आता है। आज हम आपको मिलवाते हैं यूपी में बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद से। इन्होंने कश्मीर के शोपियां में रोज़ेदारों को इफ्तार करवाया। खुर्शीद अहमद ने शोपियां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का ख़ास इंतज़ाम किया। उनका कहना यही है कि उन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के फेसबुक लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे
जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हेयर कटिंग शॉप चला रहे हैं रॉयल के नाम से, और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिससे हमारा दिल खुश हुआ। अगर देखा जाएगा माह रमजान के जो है पवित्र दिन वो चल रहे हैं और हर तरफ यहाँ पे जो है अगर मस्जिदों में जाएंगे या दूसरे खानकाहों में जाएंगे वहां पे इफ्तारी का इंतजाम होता है, और इन्होंने ये जगह चूज किया यानी कि हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में इन्होंने अपने घर में यानी कि उनकी जो शरीक हयात है, इन्होंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है तहमारदार और बीमारों में तकसीम की। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमारी तरफ से इसको मुबारकबाद है, क्योंकि एक छोटा सा नौजवान है, अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो ये दूसरों के लिए नसीहत है कि हम सबको इस तरह सीखना चाहिए और हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। आपको इस्तकबाल करते हैं हम अपने चैनल पे, तो कैसे आपने ये सोचा और ये अच्छा काम किया? बस ऐसे ही अचानक जी अचानक ऐसे आ गया दिमाग में, बैठे बैठे चलो अल्लाह को राजी करते हैं। फिर अस्पताल में ले गए, वहाँ तो सब परेशानी होते हैं, सब ज्यादातर मस्जिद में तो सभी ले जाते हैं, अस्पताल में बहुत कम ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए अस्पताल। सालों से आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। तो कैसे लगा कश्मीर में काम करके आपको? बहुत अच्छा लगा। शुपियान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये जो काम आप क्या दूसरों को क्या नसीहत देंगे आप इस काम से जो आपने किया अच्छा काम? नहीं करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए आगे। तो हमारी तरफ से फिर एक बार इनको मुबारकबाद, क्योंकि इनकी जो कमाई है वो कमाई बड़ी महदूद होती है, और उसके बावजूद अगर इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा काम किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। पहले खबर में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।